नमस्कार, मैं सरदार सतविंद्र सिंह गुजराल बिग न्यूज़ 26 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए खास खबरें बिग न्यूज़ 26 चैनल पर। सर, आज जो ये थाने में आत्मदाह की कोशिश हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक युवती है, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर्स करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफ़र करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई है। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रिस्पांस में उनके द्वारा यदि कोई लैप्स के विषय में बताया जाता है उसके संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि वो अभी रात्रि में ही तत्काल जो है जांच करके मुझे आंखें उपलब्ध करवाएं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद क्या था? विवाद क्या था? इन्होंने पूर्व में एक युवक पर एफआईआर करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के ने रोक लगाई थी गिरफ्तारी को और उसके क्रम में जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें इस माह के अंत में तिथि भी जो है नियत है माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु। और उसी प्रकरण में जो है वो शुद्ध थी और ये चाह रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने एक बार वार्ता करवाई जाए। इसमें जो भी आरोप जो है उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है, उनका कहना है कि रिस्पांस बेहतर हो सकता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि आप अभी जांच करके रात्रि में ही इस संबंध में आंखें उपलब्ध कराएंगे और जो भी थाने के भी जो है परिसर की सीसीटीवी फुटेजेस हैं हम चेक करेंगे। अभी कोई भी यदि किसी प्रकार की एकदम सूक्ष्म त्रुटि भी यदि मिलती है तो उसमें जो कठोर कार्रवाई की। क्या हुई है? क्या मामला है? जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। समीचीन धाराओं में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आदरणीय एसपी सर के निर्देशन में 4 टीम्स भी गठित कर दी गई है इस घटना के अनावरण हेतु। आगे की विधिक कार्रवाई इस मामले में प्रचलित है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की और बेहतर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी सारी जानकारी आप तक पहुंच सके।